तो आनंदमय गणित कक्षा 1 से आज हम लोग 5वां पाठ पढ़ेंगे। कितने, क्या पढ़ेंगे? कितने। कितने का मतलब ये है कि कुछ गिनने उनने जैसा रहेगा। इसमें देखो दादाजी के साथ सैर है, दादाजी के साथ सैर करना है। तो दादाजी के साथ सैर में देखो क्या क्या हो रहा है। ये सीन देखो, ये कहाँ का सीन है? कोई पार्क है। पार्क में बच्चे हैं, दादाजी हैं, ये देखो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, मम्मी पापा भी हो सकते हैं बच्चों के। पार्क के बगल से सड़क जा रही, तो देखो सड़क पे तमाम गाड़ियाँ चल रही हैं, बस है, ऑटो है, बाइक है। और ये पार्क का एरिया है, ये पार्क है। दादाजी कैसे आ रहे हैं पार्क में, ये देखो कैसे आ रहे हैं। व्हील चेयर, इसको कहते हैं व्हील चेयर। इसका मतलब क्या समस्या है उनको? पैर से चलने में प्रॉब्लम है, पैर से वो चल नहीं पा रहे हैं। तो ये देखो, ये बच्ची इनको इस गाड़ी में बैठा के ला रही है व्हील चेयर पे पार्क में। इतनी बातें समझ में आ गई कि दादाजी का पैर बहुत अच्छा नहीं है, परेशानी है उनको चलने में। पार्क में खेलने जा रहे हैं। जो बच्ची है, तो जो बच्ची है वो उनकी रिलेशन में क्या लगेगी, संबंधों में वह क्या लगेगी, उनकी नाती लगेगी ना, ग्रैंडसन। बाबा से तुम्हारा क्या रिश्ता होता है? नाती का। बाबा कभी कभी खुश होते हैं, हाँ नाती बहुत अच्छा है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बच्चियों को कहते हैं हाँ नतीनी बढ़िया है, कहते हैं कि नहीं होता? दादी, नानी, बाबा, दादा, ये लोग ऐसा कहते हैं। तो अब ये देखिए पार्क में आ गए हैं, दादाजी अपने व्हील चेयर पर बैठे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। और जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? बैठ के देख रहे हैं। ये देखो दादी जी के पास बाल भी है। बच्चे खेल रहे हैं। अच्छा, बच्चे खेल रहे हैं, बीच में कूद रहा है ना, वेरी गुड, ध्यान से देखते रहो। यहाँ देखो 4 बच्चे हो गए, खेल रहे हैं। उसके नीचे वाले सीन में देखो क्या हो रहा है। दादाजी और दादी जी भी फील्ड में आ गए हैं खेलने के लिए। यानी बच्चों के साथ दादा दादी भी खेल रहे हैं, बच्चों को भी मज़ा आता है और इनको भी थोड़ा सा टहलने का मौका मिल जाता है, ये भी खेल रहे हैं। अब तुमको ये बताना है, इन जो भी चित्र अब तक तुम देखे, इनको देख के तुमको अगर एक कहानी बनानी हो, कोई एक कहानी सुनानी। 3 चित्र दिखाए हैं तुमको। पहले लोग आ रहे थे, बीच में खेल रहे थे, नीचे भी खेल रहे थे। बीच वाले चित्र में बच्चे खेल रहे थे और नीचे वाले चित्र में दादा दादी भी खेलने लगे थे। तो 3 चित्रों को देखकर अगर हम ये कहें कि एक कहानी सुनाओ तुम, तो कोई कहानी मन में है? कोई कहानी सुना सकते हो? कोई कहानी नहीं बना पाओगे? हम एक कहानी बनाते हैं, ऐसे ही तुम भी बना सकते हो। एक दिन बच्चों ने दादा दादी से जिद की कि मेरे साथ पार्क में खेलने चलिए। दादा ने कहा नहीं, मैं चल नहीं पाता हूँ, मेरा पैर ख़राब है, हम नहीं चल पाएंगे। तो बच्चे ने कहा कि आप व्हील चेयर से चलिएगा। दादा ने पूछा व्हील चेयर कौन ले चलेगा? बच्चे बोले हम लोग ले चलेंगे। तो दादाजी व्हील चेयर पर बैठ गए और बच्चे उस व्हील चेयर को चलाते हुए कहाँ पहुँच गए? पार्क में पहुँच गए। अब दादाजी दादी जी वहाँ पार्क में बैठ गई, कुर्सी लगी रहती है पार्क में, बैठ गई और बच्चे खेलने लगे। खेलते खेलते जब कुछ समय बीता तो दादा दादी को भी नहीं रहा गया और ये भी बच्चों के साथ खेलने लगे। बन गई कहानी। ऐसी ही कहानी बनानी थी। तुम बताओ पार्क में लोग क्या करते हैं? पार्क में जब लोग चले जाते हैं तो पार्क में लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं लोग पार्क में? पार्क में खेलते हैं लोग, टहलते हैं, झूला रहता है, बच्चे उस पर झूलते हैं। और क्या होता है पार्क में? खाते हैं। हाँ, कुछ लेके गए पार्टी मनाना तो वहीं बैठ के खाते भी हैं। खाने के बाद जो निकलेगा पैकेट वगैरह रैपर, उसको डस्टबिन में डालते हैं ताकि पार्क में सफाई बनी रहे। तो पार्क में क्या करते हैं? इतना कठिन तो है नहीं। पार्क में खेलने के लिए बच्चे जाते हैं। पूछ रहा है कि पार्क में कौन सा खेल खेलते हैं? पार्क में कौन कौन सा खेल खेल सकते हो? दौड़ा के छूने वाला, दौड़ेंगे बच्चे, छूते हैं, खेलते ही हो। और फुटबॉल खेल सकते हो। छिपने वाला, आइस पाइस कहते हैं उसको, वो खेल सकते हो। और लंगड़ी, ये कौन सा गेम होता है? खो खेल सकते हो।
क्रिकेट लेके गए हो, मतलब बैट बॉल घर से लेके गए हो तो वो खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, वॉलीबॉल लूडो कैरम लेके गए तो अभी वहाँ बैठ के खेल सकते हो। तो ढेर सारे वहाँ बहुत जगह है, तो कम जगह वाला गेम भी खेल सकते हो, ज़्यादा जगह वाला गेम भी खेल सकते हो। इसके बाद देखो, अपने बड़ों से, जो घर में तुमसे बड़े हैं, जैसे दादा दादी, नाना नानी, इन लोगों से किस प्रकार की बातचीत करते हैं। जब तुम लोगों के घरों में दादा दादी हैं, इन लोगों से कैसी बातचीत करते हो तुम लोग? बातचीत करते हो नहीं करते? कौन सी बात करते हो बताओ, कोई बताए? बात तो करते ही होगी, कौन सी बात करते हो? देखो, दादा दादी, नाना नानी, यानी जो बुजुर्ग हैं घरों में, बड़े हैं, उनसे हमारी बातचीत क्या हो सकती है? कोई बड़ी गंभीर मुद्दे पे बात नहीं होती है। हम स्कूल आते हैं, बच्चे जब पढ़ने स्कूल जाते हैं तो दादा दादी को हाय बाय बोल के तो आते ही हैं, पैर छू के चले आते हैं स्कूल पढ़ने। दिन भर स्कूल रहे, घर जाते हैं तो घर जाएंगे तो फिर क्या बात करेंगे उनसे? पूछ लेंगे दादाजी आप खाना खाए कि नहीं, पानी पिए कि नहीं, दिन में कोई ज़रूरत पड़ी थी तो कौन पूरा किया था, हम दिन में घर पे नहीं रहते तो आपको कैसा लगता है, आप अकेले पड़ जाते होंगे। यही सब बात करेंगे उनसे, और कौन सी बात करोगे। उद्यान में एकत्र होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि के विषय में चर्चा करो। आजकल पार्कों में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ कारण समझ में आ रहा हो तो बताओ। पार्कों में लोगों की भीड़ क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि बाहर कहीं खाली जगह अब नहीं रही, कहाँ बच्चे खेलें, बड़े लोग कहाँ टहलें, कहाँ घूमें, कहाँ थोड़ी सी शुद्ध हवा मिले। रोड पे खेल नहीं सकते, रोड पे तमाम समस्या है। इसलिए जब बाहर कोई खेलने की जगह ही नहीं बची है तो लोग कहाँ जा रहे हैं? पार्कों में जा रहे हैं। इस वजह से पार्कों में भीड़ बढ़ती जा रही है। अब अंतिम सवाल यहाँ से ये बताओ कि बड़े बूढ़ों के साथ समय क्यों बिताना चाहिए? कोई काम नहीं है घर में, वो अपना बैठे रहते हैं, खाते पीते हैं, पड़े रहते हैं, बाकी लोग अपना काम करते हैं, फिर भी क्यों ऐसा कहा जाता है कि उनके साथ भी आप समय बिताइए? क्यों बड़े बूढ़ों के साथ समय क्यों बिताना चाहिए, ये बताओ। बड़े बूढ़ों के साथ समय इसलिए बिताना चाहिए कि वो तो दिन भर घर में बैठे रहते हैं, तो उनको ऐसा न लगे कि हमको कोई पूछे ही नहीं रहा है, मेरा कोई महत्व ही नहीं है, हम एकदम अकेले हैं, कोई बात नहीं करता है, कोई कुछ पूछता नहीं है हमको, तो उनको अकेलापन महसूस ना हो, इसलिए उनसे बातचीत करते रहना चाहिए। कहीं से भी आ रहे हो तो उनसे ज़रा सा बातचीत कर लो। हम लोग तो अपने बचपन में उन्हीं के ऊपर हैं, लौटते रहते थे हमेशा, पता नहीं तुम लोग लौटते नहीं लौटते हैं। बैठे हैं, खटिया बैठे हैं, पहले खटिया हुआ करती थी ना, चारपाई, देखे हो चारपाई तुम लोग? तो बैठे रहते थे हम लोग, या इधर से गए तब वो लौट लिए उसी पर, उधर गए तभी लौट लिए। उनका बिस्तर लग जाता था तो उनसे पहले हम ही लोग सो जाते थे। हम लोगों के बचपन की बातें हैं। ऐसा तुमको भी करना चाहिए। उनको यह लगे कि बच्चे हमसे मिलते जुलते रहते हैं, हम अकेले नहीं हैं, मेरा भी महत्व है, तो उनको घर में महत्वपूर्ण महसूस हो, इसके लिए उनके साथ बातचीत करना चाहिए, उनके साथ खेलते रहना चाहिए। सैर हो गई दादाजी के साथ। अब देखो, बताइए कुल कितने, बताइए कुल कितने, कितने बच्चे हैं यहाँ? यहाँ कितने हैं? तो लिखा है 4 बच्चे और 2 बच्चे मिलकर कितने हो गए? और यहाँ देखो 4 धन 2 कितना हो गया? ये क्या बना हुआ है? लट्टू। नचाते हो तुम लोग? लट्टू जैसे अपने धुरी पर नाचता है गोल गोल, पृथ्वी ऐसे ही अपने धुरी पर गोल गोल नाचती है। इसी को कहते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? कितने समय में लगाती है? 24 घंटे में। तो ये एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 24 घंटा लगता है। यहाँ देखो कितने लट्टू? 3 लट्टू, 1 लट्टू, तो 3 लट्टू और 1 लट्टू, यानी 3 धन 1 बराबर कितना हो गया? 4 लट्टू। चींटियाँ हैं, कितनी कितनी चींटियाँ जोड़नी है? 3 और 2। 3 चींटियाँ और 2 चींटियाँ मिलकर कितनी होती हैं? 5 चींटियाँ। ऐसे ही 3 धन 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। पेंसिल, कितनी कितनी पेंसिल? 4 पेंसिल और 3 पेंसिल मिलकर कितनी हो गई? 7 पेंसिल। 4 धन 3 7। 4 पेंसिल यहाँ, 3 पेंसिल यहाँ,
फिर 4 और 3 एक साथ गिन लेंगे तभी जोड़ आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो गिन के भी लिख सकते हो। ऐसे ही जोड़ तुम लोग बाकी छोटे छोटे और सामानों से कर सकते हो। जो गोली बनाए हो मिट्टी की उससे कर सकते हो, कंकड़ से कर सकते हो, कोई सामान है उससे कर सकते हो। जो ठंडा की बोतल वोतल होती है, जो कैप निकलता है, बोतल लोग फेंक देते हैं, वो कैप इकट्ठा कर सकते हो तुम। ढक्कन उसका जितना होता है वो इकट्ठा कर लो, तो वो भी देखने में सुंदर भी रहता है और उससे हम गिन के जोड़ घटाना कर सकते हैं। तो कोशिश करो आज से जो भी बोतल खाली हो फेंके जाओ उनके ढक्कन रख लिया करो, तो फिर उससे हम लोग कुछ जोड़ घटाना करेंगे। यहाँ देखिए, जोड़िए और खाली स्थान में कुल वस्तुओं का चित्र बनाइए। यहाँ जोड़ना भी है और चित्र बनाना है। यहाँ कितनी गेंदें हैं? 6 गेंदें। यहाँ कितनी गेंदें हैं? तो 6 गेंदें और 2 गेंदें मिलकर कितनी हो गई? 8 गेंदें। 6 धन 2 बराबर 8। और यहाँ क्या बनाओगे? 8 गेंद बनाओगे, ठीक ना? 8 गेंद यहाँ तुम बनाना अपना। 1 2 ऐसे कैठ बनाओगे? 8 गेंद तुम लोग बना लेना कापी में। यहाँ देखिए किससे खेल रहा है? पत्थर से। यहाँ कितने पत्थर हैं? और यहाँ कितना है? तो 7 और 1 मिलके कितना हो गया? 8 पत्थर हो गया। तो 7 और 1 मिलके 8 हो गया। यहाँ कितने पत्थर बनाओगे तुम? 8 बनाओगे। 1 2 3 ऐसे 8 पत्थर यहाँ बना देना। बना दें क्या हम? 8 3 4 5 6 7 8 पत्थर बना देना। कुछ सवाल हैं आप बताइए। सवाल जो पूछे जा रहे हैं एक एक लोग बताएंगे, सबका बराबर नहीं हो सकता उत्तर, तो कोई एक बताएगा। पहला सवाल कौन बताएगा? पहला सवाल रोहन बताएंगे। आपकी माताजी और पिताजी कुल कितने भाई बहन हैं? तो पहले तो मम्मी को बताओ, मम्मी कितनी बहन है? 4 बहन। मम्मी की बहन को क्या कहते हो? मौसी, ठीक है। पिताजी कितने भाई हैं? 3। पिताजी के भाई को क्या कहते हो? बड़े पापा। और अगर उनसे छोटे हैं तो छोटे पापा, चाहे चाचा कहते हैं। पिताजी की बहन कितनी है? अच्छा, पिताजी की बहन को क्या कहते हो? बुआ। वेरी गुड। अब ये सवाल लक्की बताएगा। आपके और आपके मित्र के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तुम्हारे परिवार में कुल कितने लोग हैं? देखो आज तक गिने नहीं थे, क्या बात है। 8 लोग हैं। और कोई मित्र, मान लो रोहन तुम्हारा मित्र है, तो इसके परिवार में कितने लोग हैं? तो दोनों मिलाकर कितने लोग हो गए? ये सवाल सोनाली बताएगी। आपके हाथों और पैरों में मिलाकर कुल कितनी अंगुलियां हैं? सोनाली, हाथ पैर मिलाकर कुल कितनी अंगुलियां हैं तुम्हारे पास? 20 अंगुलियां हैं। अब विजयलक्ष्मी इस सवाल को बताएगी। आप अपनी उंगलियों पर कुल कितनी वस्तुएं गिन सकते हैं? उंगलियों की सहायता से कितनी वस्तु गिन सकते हो? 20 अंगुलियां तो है ही, तो क्या 20 ही गिन सकते हो कि 20 से ज़्यादा भी गिन सकते हो? 60 गिन सकती हो। वेरी गुड। कैसे गिनोगी 60? तो सबका अपना अपना तरीका है। कुछ लोग तो अंगुली को पूरा पूरा गिन लेते हैं, 1 2 3 ऐसे गिन लेते हैं। जब ज़्यादा गिनना रहता तो हम ऐसे भी गिन लेते हैं, 1 2 3। और भी ज़्यादा गिनना रहता तो 1 2 3 4 5 6 लाइन को, और ये जो पार्ट बन रहा है इसको भी हम लोग गिन लेते हैं। तो अपना अपना तरीका है, मतलब। और इससे ज़्यादा भी हम अंगुलियों की सहायता से हम ढेर सारी चीज़ें गिन सकते हैं। ईश्वर ने जो हम लोगों को अंगुलियां बना दिया पूरा डिजाइनदार, गणित में कितनी मदद करती हैं सब। अक्सर हम लोग जोड़ घटाना इनसे सीखते हैं। चलिए यहाँ देखिए, अंगुलियों की सहायता से जोड़, गिनती करें और उंगलियों की संख्या लिखें। चित्र में देखो यहाँ कितनी अंगुलियां निकली हैं? 4 और 3 निकली हैं। इनको जोड़ना है। ये वाला चिन्ह क्या बताता है? ये चिन्ह क्या बताता है? जोड़ना है। इसको हम धन कहते हैं, प्लस कहते हैं। तो ये चिन्ह जहाँ लगा हो मतलब दोनों को जोड़ना है। तो 4 और 3 कितना हो गया? 7। यहाँ देखो 3 अंगुली, 2 अंगुली, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। यहाँ कितनी अंगुली? 5 अंगुली और 3 अंगुली मिलके कितना हो गया? 8 अंगुली। यहाँ कितनी अंगुली? 4 के बाद 0 अंगुली, तो 4 में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4। तो किसी भी संख्या में जब हम 0 जोड़ते हैं तो जितना संख्या है वही रह जाता है, न बढ़ता है न घटता है। 0 का जोड़ हमेशा ध्यान देंगे सब लोग।
और इसमें कितनी अंगुलियां हैं? 4 इसमें कितनी हैं? तो 4 में 4 जोड़ोगे तो 8 हो गया। एक खेल यहाँ भी है। अभी आज शनिवार है, हम बाहर तुम लोगों को ये सारा खेल कराएंगे। यहाँ समझ लो कि कैसे खेलना है। आप अपने मित्र के साथ 2 पासों से खेलिए। दोनों पासों को एक साथ फेंकना है एवं दोनों पासों पर आए बिंदुओं को जोड़कर देखना है कि किसका जोड़ अधिक है। जिसका जोड़ अधिक आ जाएगा वो जीत जाएगा। यहाँ तो 2 पासा हम एक साथ चलेंगे और दोनों पर जो नंबर आएगा, तो मान लो एक बार रोहन चला तो इस दोनों पे जो नंबर आया उसको जोड़ लेगा। फिर एक बार लक्की चला, ये जोड़ लेगा। जिसका ज़्यादा आया वो विनर। तो इस तरह का गेम अभी हम लोग खेलेंगे। आओ करें। अब उस तरह का एक खेल यहाँ देखो होने जा रहा है। किशोर और नित्या, 2 बच्चे वही वाला गेम खेलने जा रहे हैं। किशोर और नित्या ऐसा ही खेल खेला एवं अपने प्राप्तांक यानी जो नंबर आया है उनको कापी पे लिख भी लिया। अब देखो कौन जीतता है। तो 1 2 3 4 5 बार हम लोग खेलते हैं इस गेम को। ये है गेम। पहली बार इधर जो चल रहा है ये किशोर का है, ये नित्या का है। तो किशोर चले तो कितना कितना आया है? 5 और 1 कितना आ गया? 6। ये चली तो कितना आ गया? 4 और 1 5। तो पहले बार में कौन जीत गया? किशोर जीत गया। दूसरी बार देखो किशोर का कितना आया? 2 और 2, तो इनका कितना आ गया? 4। नित्या का 2 और 5 कितना आ गया? 7। यानी दूसरी बार जब गेम हुआ तो कौन जीता? तो नित्या वाले में टिक लग जाएगा। यहाँ नित्या जीत गई। तीसरी बार फिर गेम हो रहा है। किशोर का कितना आया? 1 और 4 कितना आ गया? 5। नित्या का कितना आ गया? 4 और 4 कितना आ गया? फिर नित्या जीत गई। तो नित्या वाले में टिक लगा देंगे। अगली बार देखो किशोर का कितना आया है? 3 और 1 कितना हो गया? तो किशोर का आ गया 4। नित्या का कितना आ गया? 5। इस बार भी कौन जीत गया? नित्या जीत गई। अंतिम बार यानी 5वीं बार हो रहा है। किशोर का कितना आया? 4 और 2 6। और इसका कितना आया? 7। तो नित्या कितनी बार जीती? 3 बार। किशोर कितनी बार जीता? 2 बार। तो फाइनली कौन विनर होगा? नित्या के लिए जीत गई।